जैसा कि अभी आप सब जानते हैं कि वैश्विक तौर पे ट्रम्प अपने टैरिफ के कारण बहुत ज़्यादा जाना जा रहा है। इस समय जो है इंडिया और अमेरिका का जो व्यापार विवाद है वो पूरे वर्ल्ड में फेमस हो चुका है। और ट्रम्प जो है, डोनाल्ड ट्रम्प, अमेरिका के राष्ट्रपति, वो अपने बयानों के कारण काफ़ी ज़्यादा ही अभी ट्रोल हुए हैं, चर्चित हो रहे हैं। और साथ ही साथ अभी हमने देखा था चाइना के एससीओ सम्मेलन में चीन, रूस और भारत के जो राष्ट्रपति हैं, चीन रूस के जो प्रधानमंत्री और चाइना के जो राष्ट्रपति हैं, इन तीनों को भी एक साथ देखा गया था। और इसी वजह से जो है डोनाल्ड ट्रम्प ने फिर भारत और अमेरिका के व्यापार पर अपना कुछ बयान और विश्लेषण जारी किया है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी काफ़ी इफेक्ट डालता है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे परचम IAS के चैनल पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, भारत अमेरिका का व्यापार विवाद, और इसमें जो है हम ट्रम्प के जो बयान है उसके बारे में चर्चा करेंगे कि ये आखिर ये बयान है क्या और क्या इफ़ेक्ट हमें पड़ रहा है। क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत का रूस से तेल खरीदने की वजह से जो है भारत पर 50% का टैरिफ अमेरिका के द्वारा 1 सितंबर से लागू हो गया है। तो इस पे क्या इफ़ेक्ट अब आ रहे हैं, और इससे जो है बहुत सारे लोगों के द्वारा बहुत सारे लोगों ने इस पे की आलोचना भी, ट्रम्प की इस नीति की आलोचना भी की है। तो अब चलिए हम इस पे जानेंगे कि ये क्या क्या इफ़ेक्ट आ रहा है। तो जैसा कि अमेरिका और भारत दोनों दुनिया के 2 बड़े लोकतंत्र देश हैं, साथ ही साथ दोनों देशों के बीच जो है कूटनीति एवं व्यापार नीति भी काफ़ी मजबूती है। किंतु हाल में ही डोनाल्ड ट्रम्प का बयान जो आया है वो काफ़ी चर्चा में हमें देखने को मिल रहा है। अब ट्रम्प का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था 1 सितंबर 2025 से भारत के साथ एक तरफा व्यापार का आपदा है। उनका मानना है कि भारत के साथ जो उनका व्यापार है वो एक तरफा है। उन्होंने दावा किया है कि भारत अमेरिका को बहुत निर्यात करता है। भारत का जो सामान है वो अमेरिका में जाता है, काफ़ी बिकता है, बट अमेरिका को भारत में बहुत कम व्यापार करने का मौका मिलता है। उनका बयान है कि दोनों देशों के बीच इससे जो है उनके रिश्तों के बीच में जो है तनाव पैदा किया गया है। इसके अलावा ट्रम्प ने ये दावा दिया है कि भारत ने अमेरिका को शून्य शुल्क की पेशकश की है, लेकिन देर से। ट्रम्प का ये मानना है कि भारत ने अमेरिका को शून्य शुल्क की पेशकश तो की, किंतु ये देर से किया गया है। इसके अलावा अमेरिका को बड़ा घाटा दिया गया है। जब अमेरिका के द्वारा 50% का टैरिफ का निर्णय लिया गया था, तो इससे जो है अमेरिका को बहुत ही बड़ा घाटा देखने को मिला है, जो कि 27 अगस्त से 2025 से लागू हो गया था। ये ट्रम्प के द्वारा कहा गया है। इसके अलावा ये भी कहा गया, अगर वास्तविक स्थिति का हम विश्लेषण करें तो 2024 में दोनों देशों के बीच में 200 अरब डॉलर से भी अधिक का व्यापार हुआ था, जिसमें जो है अमेरिका का असल व्यापार हुआ 35 से 40 अरब डॉलर, ये बताया गया है अमेरिका के द्वारा। इसके अलावा जो है ये आंकड़ा कहने से ट्रम्प का तात्पर्य ये है कि ये जो आंकड़ा है वो एक तरफा व्यापार कहने के विपरीत है। जब इसका विश्लेषण किया गया, ट्रम्प ने कहा कि भारत के द्वारा जो व्यापार होता है वो भारत का सामान अमेरिका में बहुत ज़्यादा बिकता है, बट भारत के द्वारा अमेरिका को निर्यात का मौका नहीं दिया जाता है, और उस पर उन्होंने एक तरफा व्यापार का भी दोष भारत पे लगाया। किंतु जब ये आंकड़ा देखा गया, जैसे कि दोनों देशों के बीच में जो कुल व्यापार है 200 अरब डॉलर का हुआ, और भारत का असल में 35 से 40 अरब डॉलर का अधिशेष था, तो इससे ये आंकड़ा जो है विपरीत के बदले हट गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो व्यापार संतुलन ग्लोबल ट्रेड रिसर्च ने इस आंकड़े में कहा कि अमेरिका को वास्तव में 32 से 40 अरब डॉलर का व्यापार हुआ है। इसके अलावा उसे जो है अन्य क्षेत्रों में भी काफ़ी लाभ देखने को मिला है, जैसे कि IT सेक्टर, वित्तीय सेवा, और इन सारी चीज़ों में अमेरिका को भारत से ज़्यादा फ़ायदा भी देखने को मिला है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो अब चलिए हम बात करते हैं असर की। तो इससे जो है क्या क्या इफ़ेक्ट हमें देखने को मिले हैं। अब ये देखिए, जैसा कि यहाँ पे ये व्यापार का आंकड़ा आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब इसका जो आर्थिक प्रभाव है 50% टैरिफ का भारत पर, तो भारतीय निर्यात पर इसका जो है काफ़ी ज़्यादा संकट भी देखने को मिला है।
जेफरीज के अनुसार ये जो है $35 से $60 का भी नुकसान देखने को मिला है। बार्कलेज ने कहा है कि भारत के निर्यात पर जो है इससे 70% का खतरा भी हुआ है। अब इसका कूटनीतिक प्रभाव क्या है, तो इन दोनों देशों के बीच में काफ़ी भरोसे की कमी भी देखी जा रही है, बढ़ सकती है। इसके अलावा रणनीतिक साझेदारी पे भी सवाल उठाया जा रहा है। जिस तरह पहले विश्वास पर रक्षा तकनीक व्यापार बढ़ रहे थे, अब वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता जा रहे हैं। चाइना भारत का जो है अब चाइना और उसकी तरफ झुकाव भी होता जा रहा है। ट्रंप का जो ये कठोर निर्णय है उससे जो है भारत वैकल्पिक साझेदारी की तलाश करेगा, जिसके द्वारा हाल ही में अभी भारत मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन का जो है मुलाकात इस संदर्भ में देखा जा रहा है। और इसके अलावा भारत जो है एससीओ और ब्रिक्स जैसे मंचों पर काफ़ी उसकी जो सक्रियता है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अब अगर हम बात करें तो इसका एशिया और प्रशांत की रणनीति पे भी काफ़ी असर देखने को मिल सकता है। जैसे कि अमेरिका चाहता है कि भारत चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलन बनाए, लेकिन यह जो तनावपूर्ण रिश्ते से जो है भारत को दोहरी नीति अपना सकता है। जैसे कि इसमें इन भारत के अमेरिका के द्वारा जो इंडो पैसिफिक रणनीति है वो इसके द्वारा कमज़ोर पड़ सकता है, क्योंकि प्रशांत महासागर पर चाइना का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो अमेरिका ये चाहता है कि भारत उसे कंट्रोल करे, बट अमेरिका के द्वारा जो टैरिफ लगाया गया है उससे भारत अब दोहरी नीति भी अपना सकता है, जिससे जो उसकी इंडो पैसिफिक रणनीति है उस पर काफ़ी ज़्यादा खतरा और ये जो रणनीति है वो कमज़ोर देखने को मिल सकती है। इसके अलावा बहुपक्षीय संगठनों पे भी इसका असर देखने को मिलेगा। जैसे WTO में भारत अमेरिका का विरोध भी कर सकता है और अन्य सारे मंचों पर भी वो अपने सहयोग को घटा सकता है। इसके अलावा अगर हम दीर्घकालिक असर की बात करें तो विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि 1998 का जो परमाणु विवाद जैसे खाई पैदा कर सकता है, इन सारी चीज़ों को भी काफ़ी ज़्यादा खाई पैदा हो सकती है, जो कि संबंध को सुधारने में वर्षों लग सकते हैं। अब इसमें विश्लेषकों की राय ये है कि ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव ने ट्रंप के दावा को गलत किया है। इसके अलावा फरीद जाकरिया और अन्य विशेषज्ञों के द्वारा ये दशकों की प्रगति को भी पीछे ढकेल सकता है। इसके अलावा निक्की हेली ने कहा है कि एशिया में अमेरिकी रणनीति को कमज़ोर इसके द्वारा जो है कमज़ोर होगी। तो इसका असर कहीं ना कहीं जो है ट्रंप पे पड़ रहा है और साथ ही साथ अमेरिका पे भी। तो ट्रंप का ये बयान और टैरिफ की तथ्यात्मक रूप से जो है गलत साबित हो रहा है, जिससे कि आर्थिक दृष्टि से दोनों देशों को काफ़ी नुकसान भी हो रहा है। रणनीतिक रूप से भारत एवं अमेरिका के संबंधों में काफ़ी ज़्यादा दरार और भारत के जो है एशियाई देशों के साथ भी नज़दीकी देखने को मिल रही है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।